हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में। इसके पहले वाले एग्जांपल में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद एक हमारा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व हुआ, क्योंकि वो लेक्चर की वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हमको, if sin a by 3 is equal to sin b by 4 is equal to 1 by 5 and a and b are the angles in second quadrant, that means we have to prove that 4 cos a plus 3 cos b is equal to -5। अब ये प्रूफ करना है, मतलब क्या, हमको इसकी वैल्यू इज इक्वल टू -5 अगर हमारी आ गई इसको सॉल्व करने के बाद, तो हम बोलेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो उसके लिए हमको cos a निकालना पड़ेगा, लेकिन हमको sin a दिया है, cos b निकालना पड़ेगा, हमको sin b दिया है। चलो देखते हैं कैसा करने का। अब देखो, ये रिलेशन इज इक्वल टू 1 by 5, मतलब हम सेपरेटली लिख सकते हैं दिस रिलेशन इज इक्वल टू 1 by 5 एंड दिस रिलेशन इज आल्सो इक्वल टू 1 by 5। तो लिख लेते हैं sin a by 3 इज इक्वल टू 1 by 5 कॉमा sin b by 4 इज इक्वल टू 1 by 5, राइट। तो sin a क्या आएगा हमको इधर, sin a विल बी इक्वल टू 3 by 5। What will be sin b? Sin b will be equal to 4 by 5, right? चलो हमको sin b मिल गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, cos a चाहिए। तो sin a पर से cos a मिल सकता है। We know that, what we know that trigonometric identity, we know that, क्या पता हमको, sin square a plus cos square a is nothing but equal to 1, right? Similarly, sin square b plus cos square b is nothing but equal to 1। चलो sin a की वैल्यू डाल देंगे इधर, जब sin b की डाल देंगे हमको cos a भी मिल जाएगा, cos b भी मिल जाएगा। चलो sin a की वैल्यू क्या है, 3 by 5, हमने हाईलाइट कर देता हूँ इसको। sin a की वैल्यू क्या है, 3 by 5, 3 by 5 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, राइट। समझ में आ गया था। sin b की वैल्यू डाल देते, 4 by 5 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। चलो ना, अब हमको निकालना है cos a एंड cos b। तो cos a वाले टर्म इधर रखते, ये टर्म को हम उधर भेज देंगे, और उसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर भी कर देंगे साथ में। तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर ए एज इट इज रखेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में भेजेंगे। लेकिन ये जैसे कि वैसा पहले 1 लिखेंगे, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, राइट। 9 and 25। सिमिलरली इधर क्या आएगा, cos स्क्वायर b इधर ही रखते हैं, cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 एज इट इज, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस। 4 स्क्वायर विल बी 16, 5 स्क्वायर विल बी 25, राइट। चलो नाउ इसको सॉल्व करते हैं। cos square a will be as it is, 25 1 25 minus 9, 25 minus 9 upon 25 cos b। मैं ये दोनों इसलिए साथ में कर रहा हूँ, मतलब आपको इजी टू कैलकुलेट भी हो जाता है और इजीली आपको समझ में भी आता है कि हमको दोनों cos की a भी मिल गया, b भी मिल गया, फिर हम वो हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ कर सकते हैं। आप इसको भी सेपरेट कर सकते हो और इसके बाद में भी आप ये भी कर सकते हो सेपरेट, ठीक है। लेकिन हमको कन्वीनियंट जाएगा, इसलिए मैं साथ में लिख रहा हूँ। आपको समझने में भी दिक्कत नहीं है कि साथ में हम कैसा, एक बार बता रहा हूँ दूसरी बार बता रहा हूँ, मतलब अगर एक बार जिसको नहीं समझा वो दूसरी बार अगर ध्यान देगा तो उसको बराबर समझ में आएगा। इधर भी वैसे ही सेम कराएगा, ठीक है। चलो cos स्क्वायर b विल बी 25 1 25 minus 16, 25 minus 16 upon 25, राइट। अब 25 minus 9 कितना हो जाएगा इधर, cos स्क्वायर a is equal to 25 minus 9, 16 upon 25, बराबर ना। 16 और 9 25 हो जाएंगे। इधर cos स्क्वायर भी क्या मिलेगा हमको, cos स्क्वायर भी इज इक्वल टू 25 में से 16 का 9 बचेगी, 9 upon 25। अब देखो इधर cos स्क्वायर है, इधर भी cos स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा हमको, इधर स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा, cos a इज इक्वल टू, अब देखो मैंने बहुत बार बताया आपको, अगर हम किसी भी चीज का स्क्वायर रूट निकालते हैं मतलब उसकी वैल्यू प्लस माइनस में आती है।
प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5, इट मीन्स 4/5। ये हो गया कॉस ए। अभी कॉस बी क्या आएगा? कॉस बी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 9/25। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो 3/5, बट वो कैसा रहेगा? वो प्लस माइनस क्या है? 9/25 मतलब 3/5 राइट। चलो अभी हमको क्या मिल गया? ये देखो cos a चाहिए था, cos b, cos a cos b, बट वो cos a जो मिला है वो प्लस माइनस है, cos b जो मिला है प्लस माइनस है। अब हमारे को क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन एंड के बाद हुई, ये पहली कंडीशन पे से हमने ये वैल्यूज निकाला। नाउ सेकंड कंडीशन, व्हाट इज सेकंड कंडीशन? a एंड b आर द एंगल्स इन सेकंड क्वाड्रेंट। चलो ये क्वाड्रेंट का मैंने हमारा कितने लेक्चर्स में हो गया? हर लेक्चर में कुछ ना कुछ आता है क्वाड्रेंट्स का। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये ए और बी जो एंगल है ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? सेकंड इसमें। सेकंड इसमें ये क्या कौन सी वैल्यू है? एक्स क्या होता है? माइनस होता है राइट। एक्स विल बी नेगेटिव, वाई विल बी पॉजिटिव। और साइन का कंपोनेंट क्या है? साइन थीटा का कंपोनेंट y है, cos थीटा का कंपोनेंट x है। अगर y पॉजिटिव है मतलब साइन विल बी पॉजिटिव, x नेगेटिव है मतलब cos थीटा विल बी नेगेटिव राइट। तो हमारा a और b दोनों भी सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब हमको cos a और cos b की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? -4/5 एंड -3/5। समझ में आया कैसे लिया मैंने? ये सेकंड कंडीशन के ऊपर से आएगी। आप अगर सेकंड कंडीशन देखना भूल गए कि ये प्लस करके करेंगे तो खत्म होगा। यहाँ तक कि आपको जितने मार्क्स देना है उसको वो दे देंगे सर। उसके बाद में इसके बाद वाले स्टेप को आपको कुछ एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ में आया मैंने क्यों माइनस लिखा? एंगल ए एंड बी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट वो गिवन है हमको, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमको पता है एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। एक्स किसका कंपोनेंट है? एक्स का। अगर एक्स नेगेटिव होगा तो कॉस नेगेटिव रहेगा, वाई साइन का है। वाई कुछ भी रहेगा, वाई का काम भी नहीं है, सिर्फ कॉस एक्स का कंपोनेंट है और एक्स नेगेटिव है, इसलिए हमको वाई एक्स की कॉस की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। चलो अब हमको क्या मिल गया? cos a मिल गया, ये चाहिए था cos a हमको, और ये cos b मिल गया। नाउ अभी हमको ये प्रूफ करना है, ये वाला ठीक है, ये वाला हमको प्रूफ करना है। अगर सपोज हमको अभी ये प्रूफ करना है तो हम क्या बोलेंगे? LHS कंसिडर करेंगे उसका। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन रिलेशन। क्या है? 4 cos a प्लस 3 cos b। तो करके देखते हैं। 4 को आ जाएगा, cos a की वैल्यू क्या है हमारे पास? -4/5 है राइट, प्लस 3 एज इट इज। cos b की वैल्यू क्या है हमारे पास? -3/5। सॉल्व करेंगे कि क्या है? -16/5। ये इधर अंदर माइनस है मतलब माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 3 9/5। मतलब क्या मिला हमको? माइनस माइनस है मतलब माइनस ये और माइनस टर्म, मतलब माइनस माइनस हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 16 + 9 इट विल बी 20, -25 माइनस 10 एज इट इज। और ये क्या है? 5, मतलब हमको क्या मिला यहाँ से? -5। ये देखो इज नथिंग बट RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड। LHS is equal to RHS, that means the given relation is correct. Therefore we can say that 4 cos of A plus 3 cos of B is equal to -5. Hence, prove। समझ में आएगा प्रूव वाले कैसे करना है? टेंशन कुछ भी लेना नहीं है, बहुत इजी है। इधर टेंशन लेने वाली चीज ही नहीं है मैथ्स। आप जितना ज्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करेंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इजी लगते जाएगा। एक टाइम के बाद में आप बोलोगे कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है राइट। समझ में आ गया आपको? यहाँ तक मैंने कैसा किया हमने प्रूफ? हमको मिल गया -5। चलो नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया है।
और हमको ये सॉल्व करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। इजी है ये, आपको देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है लेकिन मैं आपको बताऊंगा कितना इजी है वो, तो सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम, उसको सॉल्व ही करना है ना हमको। क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। चलो क्या कर सकते हैं हम, इस हमको चाहिए tan। अब मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ, tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। अब हमको, हमारे पास sin है, इसके नीचे हमको cos लगेगा, हमारे पास sin है, इसके नीचे हमको cos लगेगा, तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग करते। चलो मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सही है, ये मतलब टर्म्स अगर हम जैसा ले रहे, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो सेपरेटली बोल रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब इसको अलग से इसको अलग से किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमको नीचे कॉस चाहिए साइन के नीचे, तो 1 बाय कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, 1 अपॉन कॉस थीटा। चल क्या मिलेगा, इसको मैं इक्वल टू लिख लेता हूँ, इसको इसके आगे, मतलब ये इसके आगे का सॉल्व करूँ। अब अगर हम क्या बोल रहे हैं, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 बाय कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर, मतलब क्या हो रहा है सेपरेटली, ये देखो मैं आपको एक बार इधर करके बताता हूँ। क्या बोल सकते हैं हम, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। चलो क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा को पहले ये टर्म से करेंगे मल्टी, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, राइट। अभी नीचे सेपरेटली 1 अपॉन कॉस थीटा 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। चलो ना इसको सेपरेटली अंदर ये टर्म के साथ कर लो, फिर ये टर्म के साथ कर लो, सिमिलरली ये टर्म को ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लो, प्लस ये टर्म को ये टर्म के साथ कर लो। चलो कर लेते हैं, तो जैसे कि वैसा रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, ये अपॉन में है ना इसलिए कॉस नीचे आ जाएगा, प्लस 3 एज इट इज कॉस थीटा अपॉन ये वाला कॉस थीटा, बराबर है। इधर क्या आएगा, 4 एज इट इज कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 3 एज इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलो नाउ इसके बाद में हम क्या करेंगे, इक्वल, इक्वल मतलब इधर नहीं, इधर है सेट हो, ये पूरा रिलेशन का आंसर निकल रहा है। साइन डिवाइड बाय कॉस हमको पता है क्या होता है, साइन डिवाइड बाय कॉस tan, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे tan थीटा, है इसके जगह पे ये वाले साइन बाय कॉस के जगह पे tan थीटा लिख लीजिए, प्लस 3 एज इट इज, देखो बताओ cos बाय cos मतलब कैंसल 1, चलो ये भी हो गया। नीचे क्या बचा, 4 एज इट इज, cos बाय cos मतलब कैंसल 1, प्लस एज इट इज 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब tan थीटा, ये tan थीटा। चलो अब हमको पूरा ये सम, ये जो हमको साइन कॉस में दिया था, अब हमको कौन से फॉर्म में मिल गया, tan, मतलब tan हमको दिया इसलिए tan की फॉर्म में लिखा है। अब क्या करेंगे, tan की वैल्यू डाल देंगे यहाँ से, क्या है 1/2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 3 अपॉन
4 प्लस 3 tan की वैल्यू 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 राइट, नीचे क्या बचेगा 4 प्लस 3/2, 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या बचा नीचे 3/2, सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या है 4, 3 प्लस 1 4, और इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे 4 2 8 प्लस 3/2, 4 2 8 प्लस 3/2, ये 2 डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा ऊपर, क्या बचेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 8 प्लस 3, क्या है 8/11, इसका आंसर ये टर्म का, हमको इसको इवैल्यूएट करना था, हमको क्या मिला उसका आंसर 8/11। समझ में आएगा कितना इजी, सिर्फ आपको इतना अगर समझ में आएगा तो कुछ भी नहीं, आपको ध्यान कहाँ पे देने का है, हमको दिया है साइन और कॉस, हमको निकालना है साइन और कॉस के फॉर्म में आंसर, हमको दिया है tan का फॉर्मूला डायरेक्ट दिमाग के सामने आ जाना चाहिए, tan मतलब साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे साइन की भी टर्म है कॉस की भी टर्म, हमको साइन अपॉन कॉस चाहिए था, इसलिए हमने डिवाइड मतलब 1/cos से मल्टीप्लाई किया उसको, अगर हमको कॉट चाहिए, कॉट दिया रहता था कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो कॉट का फॉर्मूला क्या है cos बाय साइन, रेसिप्रोकल ऑफ tan है ना, तो tan अगर साइन बाय कॉस है तो कॉट क्या रहेगा cos बाय साइन, तो फिर हम क्या करते हैं वो केस में मल्टीप्लाई बाय 1/sin, क्योंकि फिर cos बाय साइन हमको कॉट मिलता है, कॉट की वैल्यू हमको दी, फिर इधर साइन साइन कैंसिल हो जाता है, बराबर है। चलो समझ में आ गया कैसा है 8/11, ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। चलो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हमको, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब इसमें से हमको थीटा वाले टर्म्स नहीं चाहिए, ठीक है, हम कैसे भी करके उसको थीटा वाले टर्म्स हमको निकालना है, मतलब नहीं चाहिए उसका कुछ भी रिलेशन आने दो एक्स और वाई का, बट बस हमको ये थीटा वाले टर्म्स ही नहीं चाहिए कोई, तो हम क्या करेंगे, चलो बताता हूँ मैं, हम पहले यहाँ से क्या करेंगे सेक थीटा को लिख लेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू x/3, यहाँ से tan थीटा को लिख लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू y/4 राइट, अभी हमको सेक और tan मिल गया। अब ऐसा आपको कुछ याद करो ट्रिग्नोमेट्री में सेक और tan का रिलेशन का ही आता है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी राइट, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is equal to sec square theta राइट, बराबर है 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, बराबर है कि नहीं, बराबर। चलो इसकी वैल्यू डाल दो tan की और sec की, क्या मिलेगा हमको 1 plus x/3 का स्क्वायर, ये tan की वैल्यू नहीं, tan की वैल्यू क्या है y/4, और इधर क्या है x/3 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर विल बी 16, here x स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर विल बी 9, कर लेते हैं उसको सॉल्व, 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 9, तो हम एक काम करते हैं, हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म एक साइड होना चाहिए हमको, कैसा लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते पहले, 16 इंटू 9 कर लेते 9, 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा हमको 16 इंटू 9 कितना होगा 9 7 जा 144 आएगा राइट, 144 प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर, तो इसी को मैं क्या लेता हूँ x स्क्वायर और y स्क्वायर के टर्म एक साइड में लिख लेता हूँ, मतलब कैसा लिखूंगा मैं 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देखो ये रिलेशन मिल गया हमको, जिसमें थीटा नहीं है, तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग, या ये वाले रिलेशन में थीटा है क्या कुछ, या थीटा की कोई टर्म कुछ भी नहीं, चलो ये इसका बन गया हमको फर्स्ट का आंसर, नोट डाउन कर लो। अब मैं बताता हूँ आपको सेकंड वाला, ठीक है।
सेकंड भी सेम ऐसे ही करेंगे, कोसेक की टर्म लिख लेंगे पहले। कोसेक को कैसा लिख सकते हैं हम, कोसेक थीटा इज इक्वल टू x/6। कॉट को कैसा लिखेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू y/8। ठीक है, अब हमारे पास डबल एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वी नो दैट। बताओ कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास। मैंने आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताया। एक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और एक ये इसमें कौन सी लगेगी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, राइट। क्योंकि हमको cot भी दिया और cosec भी दिया है, याद करो आप। इसके पहले लेक्चर्स में मैंने आपको 2, 3, 4, 5 बार बताया है, और आपको बोला भी था कि ये नोट डाउन कर लो, आपको पूरे चैप्टर में वो काम आने वाला है। हर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाना है। चलो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। लिख लेते हैं 1 प्लस cot की वैल्यू क्या है y/8 का स्क्वायर, cosec का क्या है x/6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 36। 64 1 का 64 प्लस y स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 36। ये 64 को इधर भेज देते पहले, 64 प्लस y स्क्वायर, 64 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 64 x स्क्वायर अपॉन 36, बराबर। तो इसको 4 से करेंगे, क्या आएगा 4 16 जा 64, 4 9 जा, राइट। इसके आगे कर सकते क्या कुछ नहीं, ये 9 को इधर भेज देंगे। 64 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होगा, 9 4 जा 9 9 2 18, 9 4 जा 56, 9 6 जा 54 54 576, राइट। तो ये 9 इधर भेजेंगे हम, 64 और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या होता है 16x स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 64 इंटू 9 कितना 576, 576 प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर। x और y की टर्म एक साइड ले लेते हैं, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 576। चलो इधर से भी थीटा गायब कर दिया हमने। उनको काम क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, थीटा गायब करो। हो गया थीटा गायब, थीटा की टर्म गायब, इधर भी थीटा गायब, थीटा की टर्म गायब। चलो ये भी नोट डाउन कर लो। और अब भाई हम काम करते हैं। इसके बाद की जो है अभी, और इसमें ये क्वेश्चन में कितने न्यूमेरिकल्स है, 3 न्यूमेरिकल्स है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में 1 3 ऐसे है सेम एग्जाम्पल्स, वो आप होमवर्क में ट्राई करो। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 है वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर्स में, ठीक है, राइट। तो चलो आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।